हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस हम क्यों करते हैं, क्या गोल्स है और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो देर आर वेरियस गोल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। नंबर वन इज टू अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। अब हायर रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है? जब हमारा कंट्री कोई प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करता है, समझिए वो किसी और के लिए फिनिश गुड्स है, तो उसका अलग प्राइस होगा। अगर वो किसी के लिए सेमी फिनिश गुड्स है तो उसके लिए अलग प्राइस होगा। सो शक्कर जो है हमारे लिए फिनिश गुड्स है, हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो जूस मेकिंग कंपनीज है, जैसे कि टेट्रा पैक वाले जो जूस मिलते हैं, वो जो कंपनीज है, फ्रूटी जैसे कंपनीज है, उनको शुगर्स की बहुत ज़रूरत होती है टू ऐड स्वीटनेस। स्वीटनेस के लिए वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए रेट जो है अलग होगा। सो जब आप इंटरनेशनली ये बिजनेस करते हो, किसी को फिनिश गुड्स या किसी को रॉ मटेरियल सेल करते हो, अपनी कंट्री से किसी और को एक्सपोर्ट करते हो, या फिर कोई प्रोडक्ट जो बाहर के कंट्री में रीजनेबल या चीपर रेट में मिल रहा है और वो अपने कंट्री में आप इंपोर्ट करा के थोड़ा सा फर्निशिंग या फिर अपने ट्रेडिशन या फिर कल्चर के हिसाब से उसको और मैन्युफैक्चर करके सेल करते हो प्रॉफिट में, तो ये जो अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक गोल जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंस के थ्रू हासिल हो जाता है। International companies search for foreign markets that hold promise for higher rate of profit. Thus, the objective of profit affect and motivate the business to expand its operations to foreign countries. तो इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो सर्च करते हैं कि फॉरेन मार्केट में कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, कहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा हमारे प्रोडक्ट के लिए मिलने के चांसेस है, ऐसे देश ढूंढते हैं। और जो है प्रॉफिट का वो एक इफेक्ट है और वो एक मोटिवेट करता है बिजनेस को कि उनका बिजनेस एक्सपांड करे उस फॉरेन कंट्री में, उनका जो ऑपरेशन है वो एक्सपांड करे उस फॉरेन कंट्री में। फॉर एग्जांपल, हैवलेट पैकर्ड इन यूएस अर्नड 86.2% of its profit from foreign markets compared to that of domestic markets in 2007. Apple earned US $730 million as per net profit from the foreign markets and US $620 million as net profit from its domestic market in 2007. तो हैवलेट पैकर्ड जो यूएस की कंपनी है वो 86.2% का प्रॉफिट कमा रही है फॉरेन मार्केट से, और कंपेयर टू दैट डोमेस्टिक मार्केट जो 2007 में है उससे जब कंपेयर करते हैं तो 86.2% का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और एप्पल जो है $730 मिलियन नेट प्रॉफिट कमाती है फॉरेन मार्केट से, और सिर्फ यूएस में 620 मिलियन नेट प्रॉफिट उनको मिलता है डोमेस्टिक मार्केट से। देन सेकेंड पॉइंट इज एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब जब इंटरनेशनल फाइनेंस के थ्रू, इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम जब बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ता है और उसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटीज जो है वो भी इंक्रीज करनी पड़ती है। सम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज एक्सपांडेड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज more than the demand for the product in the domestic countries. These companies in such cases are forced to sell their excess production in foreign developed countries. Toyota of Japan is an example. तो some of the domestic companies जो है वो expand करती है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो डिमांड के रिक्वायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा है। जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो डिमांड है उससे भी कहीं ज़्यादा गुना वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेती है। और ऐसे जो कंपनी है उनको फिर जब प्रोडक्शन डोमेस्टिक में सेल नहीं होता है तो वो फोर्स होते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल करे फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज में, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे वो सेल करे अपने प्रोडक्ट। जैसे टोयोटा ने किया था, टोयोटा ने अपने कैपेसिटीज जो है कहीं ज़्यादा बढ़ा लिए थे और फिर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उन्होंने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया और डेवलप्ड कंट्रीज में उन्होंने एक्सपोर्ट करके अपने सेल्स को बढ़ाया। The next is server competition, severe competition in the home countries. होम कंट्री में जब ज़्यादा कंपटीशन है तो आपको उस कंपटीशन में फाइट करने से ज़्यादा आप बाहर के देश में जब जाओगे और वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है तो आपके
सेल, आपके प्रोडक्ट का सेल्स जो है उसके बढ़ने के चांसेस है। द वीक कंपनीज विच कुड नॉट meet the competition of strong companies in the domestic country started entering the markets of the developing countries। तो जो वीक या नई कंपनीज है वो डोमेस्टिक मार्केट में जब compete नहीं कर पाती है, वीक हो जाती है या फिर उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर अपना फॉरेन बिजनेस आजमाते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू अपना फाइनेंस इकट्ठा करने का या फिर प्रॉफिट गेन करने का कोशिश करती है। लिमिटेड होम मार्केट जो है वो लिमिटेड है और जो इंटरनेशनल मार्केट है जो है वो अनलिमिटेड है, आप किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकते हो। When the size of the home market is limited due to the smaller size of the population or due to lower purchasing power of the people or both, the companies internalize their operations। अगर किसी कंट्री का मार्केट छोटा या लिमिटेड है ड्यू टू देयर पॉपुलेशन और लोअर परचेसिंग पावर या उन दोनों रीजंस की वजह से, तो कंपनीज इंटरनलाइज करती है अपने ऑपरेशंस को। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द जापानीज ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स entered the US, Europe and even African markets due to smaller size of the home market। ITC entered the European market due to the lower purchasing power of Indians with regards to high quality cigarettes। तो ये एग्जांपल्स है कि जापानीज ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स है उन्होंने यूएस और यूरोप में अपना कदम आजमाया और अफ्रीकन मार्केट्स में भी उन्होंने अपना फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू किया ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ होम मार्केट। आईटीसी ने भी यूरोपियन मार्केट में एंटर किया क्योंकि लोअर परचेसिंग पावर है इंडियंस का, क्योंकि वो हाई क्वालिटी सिगरेट्स कंज्यूम नहीं करते। Similarly, the mere 6 million population of Switzerland is the reason for Ciba-Geigy to internalize its operation। In fact, this company was forced to concentrate on global market and establish manufacturing facilities in foreign countries। 6 मिलियन पॉपुलेशन का जो स्विट्ज़रलैंड कंट्री है उसका तो रीज़न एक ही है कि सिबा गिगी है जो इंटरनलाइज कर दिया है उनका ऑपरेशन और उनको फोर्स किया है कॉन्सेंट्रेट करने की अपने ग्लोबल मार्केट को बढ़ाए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो फॉरेन कंट्रीज में एस्टैब्लिश करे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर आपके पॉलिटिकल जो सिनेरियो है अगर वो स्टेबल है तो वेल एंड गुड, अगर वो स्टेबल नहीं है उनके वजह से इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी में अगर फ़र्क आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स के वजह से या फिर जो गवर्नमेंट है उनके वजह से जब इकोनॉमीज या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आती है तो वो जो चेंजेस है वो चेंजेस आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली चेक करना है वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो तभी आपको जो आपका प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से या फिर किसी और सिमिलर कंपनी के साथ आप फाइट नहीं कर सकते, चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल मार्केट हो। तो इसलिए जब आपको टेक्नोलॉजिकल या फिर स्किल्ड एडवांसमेंट करना है ह्यूमन का या फिर मशीन का, तब आपको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है एट अ लोअर प्राइस या फिर लोअर सैलरीज, तो आपको ऐसे कंट्रीज़ में ध्यान देना पड़ता है जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है और उनका जो कैपेसिटी है, जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो भी कम है। जैसे कि इंडिया में बीपीओज बहुत है, अमेरिकन बीपीओज है, राइट। देन केपीओज है इंडिया में, यूएस के केपीओज है, ऑस्ट्रेलिया के केपीओ है, बीपीओ है। ये क्यों है? क्योंकि उनको जो कॉस्ट यूएस में देना पड़ता है उससे कई गुना कम में हम इंडियंस काम करते हैं। तो एक तो कॉस्ट है, प्राइसिंग भी है और अवेलेबिलिटी भी है, इसलिए हम फॉरेन ट्रेड या फॉरेन फाइनेंशियल या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में सोचते हैं। देन हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है ज़्यादा कॉस्ट का होता है। तो मेजर फैक्टर इन लो प्रॉफिट मार्जिन टू इंटरनेशनलाइज कंपनीज इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मुझे एक प्रोडक्ट यूएस में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में सेल करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगेगा। पूरे साल भर में जितना मैं एक्सपेंडिचर करता हूँ उससे बेटर है
वही पूरे साल भर का एक्सपेंडिचर मैं मिलाकर इंडिया में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाऊं, जिसके वजह से मेरा जो हर साल का जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है या बढ़ रहा है, मे बी ड्यू टू टैक्सेशन, मे बी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, शिपिंग चार्जेस एक्सेट्रा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट कम होते जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मोबिल विच वाज सप्लाइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू इथियोपिया, केन्या, एरिट्रिया, सुडान एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स रिफाइनरी इन साउथ अरेबिया, established its refinery facility in Eritrea in order to reduce the cost of transportation। तो मोबिल करके एक पेट्रोलियम कंपनी है जो एरिट्रिया में उन्होंने अपना एक रिफाइनरी चालू किया in order to reduce the cost of transportation। Then nearness to raw materials, the source of highly qualitative raw materials and bulk raw material is a major factor for attracting the company। जहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल है वहाँ पे तो आपको जाके बिजनेस करना ही है, बिकॉज अच्छा रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नज़दीक है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगता है, WIP भी कम होता है, और आपको एक नया मार्केट भी मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर क्वालिटेटिव है तो कोई भी कंट्री में जाओ, आपका जो कैपेसिटी है, आपके कंट्री का जो नाम है वो हमेशा ही रहेगा। इंडिया में फॉरेन कंपनीज क्यों ज़्यादा आते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम कम से कम 12 से 14 घंटा काम करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में लोग कैपेसिटी रखते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इतना घंटा काम करेंगे। तो मैक्स टू मैक्स वो 9 से 10 घंटा या 11 घंटा काम करेंगे, लेकिन हम बहुत सारे जो शिफ्ट है कंबाइन करके, मॉर्निंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, इसमें हम काम करते हैं। Then liberalization and globalization. Most of the countries in the world liberalize their economies and open their countries to the rest of the world. So liberalization में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ईज आउट किया है, पॉलिसीज़ को ईज आउट किया है, और ग्लोबलाइजेशन के लिए एक डोर ओपन कर दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। इंक्रीज मार्केट शेयर, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से मार्केट शेयर बढ़ता है, क्योंकि अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है वो लिमिटेड मार्केट है, और वहाँ पे आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो या फिर स्ट्रैटेजी कर लो या फिर इनोवेशन कर लो, आपको जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एक्सपांड करना है, प्रॉफिट ग्रो करना है, तो आपको अपना मार्केट शेयर जो है इंक्रीज करना है फॉरेन ट्रेड या फॉरेन बिजनेस के साथ। नेक्स्ट इज टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए उनका जो हायर ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमी है वो अचीव कर वो ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। उनका जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो अचीव करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटास की वजह से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से भी कई बार अपना जीडीपी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अपना जो कंट्री है उसका जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग होते जाता रहता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।